बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो इससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत चिपचिपे होते हैं। स्किन तो ऑलरेडी हो रही होती है, लेकिन जो सर की स्कैल्प है वो भी बिल्कुल सेम हालत में होती है। और ना सिर्फ उसमें चिपचिपापन बालों में आ जाता है, बल्कि उसके अंदर जो है वो फंगस भी लग जाता है बालों के अंदर अक्सर हमारे। और साथ अगर हम थोड़ी सी ख़ारिश करें, ख़ारिश भी इससे ज़्यादा बहुत होती है, और ख़ारिश करें तो हमारे तकरीबन वो फंगस से जो हाथ के नाखून हैं वो बढ़ जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा मसला होता है और मैंने उसको क्लियर कर लिया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने ऐसे मसले से निजात या इसको क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको आज इसका ज़बरदस्त सा एक टोटका बताने वाली हूँ। ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। इससे ना सिर्फ आपके जो सर की स्कैल्प है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, फंगस भी ख़त्म हो जाएगी, बाल झड़ना भी बंद होंगे और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आपको लंबे और हेल्दी बाल रखने का शौक़ है, लंबे रखना तो अपनी अपनी चॉइस होता है, लेकिन हेल्दी होना हर बंदे की चॉइस होता है। हर छोटा बड़ा चाहता है कि हमारे बाल हेल्दी हों, खूबसूरत हों और घने हों और जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें। चैनल पर आप अगर मेरे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं आज की अपनी आसान सी रेमेडी की तरफ। इसके लिए आपने लेना है मेथी दाना। मेथी दाने के फ़ायदे तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। वो ना सिर्फ हमारी इनर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारे इनर तौर पर भी अगर हम उसे लें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमें मसला हो कोई ऐसा वैसा, यानी शुगर वगैरह इस तरह का, वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये बालों के ऊपर जो स्कैल्प है उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। बालों की हेल्थ के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आपने मेथी दाना लेना है और साथ में आपने लेना है क्लोव्स यानी लौंग। लौंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हेयर हेल्थ। आपने इन्हें भी ले लेना है और साथ में आपने लौंग जो है वो 1 चम्मच हो और जो मेथी दाना है वो आपने 2 चम्मच लेने हैं। और इसके अंदर आपने डाल लेनी है 1 चम्मच भर के इसका कलवंजी इसके अंदर डालें। और साथ में आपने इसके अंदर डाल लेनी है रोज़मेरी। इन सब को थोड़ा हल्का सा ग्राइंड कर लें ताकि बाद में हमें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो जब ये ग्राइंड हो जाए तो फिर आप इन्हें चूल्हे में 1 से 1.5 गिलास पानी रखिए, उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल दीजिए। साथ में आपने इससे डालना है 2 चम्मच अलसी के बीज के। वो बहुत ही अच्छी हैं, हमारी जो बालों की हेल्थ है वो एक नेचुरल कंडीशनिंग का काम करते हैं हमारे बालों पर। तो इनको अच्छे से बॉयल हो जाए, जब ये थिक हो जाए और उनका जो जितना भी असर है, एक्सट्रैक्ट है, वो सारा पानी के अंदर आ जाए तो इन्हें आपने स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और साथ में 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल के अच्छे से इसे मिक्स करें। मिक्स करके ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग सा जेल है जो आपके बालों के लिए रेडी है और उससे ऊपर कोई जेल और हो भी नहीं सकता। तो आपने जब भी अपने बालों को धोना है, वॉश करना है, आप 1 घंटा अपने बालों पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 1 से 1.5 घंटा बाद अपने बालों को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें। 2 बार के इस्तेमाल से ही आपकी जो बालों की स्कैल्प है वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएगी। हर तरह का फंगस और इसकी जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपकी सर की जो स्किन है वो हेल्दी और आपके बालों को और भी अच्छा जो है उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो कैसी लगी मेरी आपको ये आसान सी और इजी सी रेमेडी? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिले तो मुझे इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।